तो पेशे से इंजीनियर हूं। तो मैं आपको कॉलेज की ही बात सुनाता हूं। 2015 में मुझे डिग्री मिल गई थी। 7 साल हो गए हैं, कॉलेज से निकल नहीं पाया हूं, अभी तक वहीं हूं। कॉलेज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कॉलेज में आप जब जाते हैं, बच्चे फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो सबको लगता है कि वही कृष्ण है, अब बस गोपियां ही घूमेंगी। होता है ना, जाते जाते सब कृष्ण भक्त होते हैं और निकलते वक्त सब शिव भक्त होके निकलते हैं। तो ये जो कृष्ण से शिव की तरफ की भक्ति है, इसी सफर पे आपको ले चलता हूं। तो जनरली जो लोग प्यार में, मोहब्बत में फर्स्ट ईयर में होते हैं, 90% बच्चे एक तरफा मोहब्बत में होते हैं, एक तरफा मोहब्बत में होते हैं। तो पहली कविता एक तरफा मोहब्बत की तरफ अपना, आप सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा। कविता कुछ ऐसी है कि मस्ती से सुनिएगा, आह वाह करते रहिएगा, आनंद आएगा। कविता है कि सांझ ढले यूं सज-धज कर, सांझ ढले यूं सज-धज कर, सब मंदिर आते दिया जलाने, मैं यही सोच कर आता हूं शायद तुम आती होगी। सांझ ढले यूं सज-धज कर, सब मंदिर आते दिया जलाने, मैं यही सोच कर आता हूं शायद तुम आती होगी। छत पे तेरे धीरे धीरे जब चांद निकलता है, मैं भी छत पे आ जाता हूं शायद तुम आती होगी। छत पे तेरे धीरे धीरे जब चांद निकलता है, मैं भी छत पे आ जाता हूं शायद तुम आती होगी। वहीं सब कुछ लौंडे बोलते हैं, अरे पढ़ो लिखो कहां लड़की बाजी में पड़े हो। तो जिंदगी की पगडंडी पर आगे बढ़ जाने की दौड़ में, मैं बस यही सोच रुक जाता हूं शायद तुम आती होगी। जिंदगी की पगडंडी पर, शुक्रिया, जिंदगी की पगडंडी पर आगे बढ़ जाने की दौड़ में, बस यही सोच रुक जाता हूं शायद तुम आती होगी, शायद तुम आती होगी। जब से मुझसे रूठ गई तुम, जब से मुझसे रूठ गई तुम, इस भ्रम में कविताएं लिखता हूं, पढ़ने इनको वॉल पे मेरी शायद तुम आती होगी, पढ़ने इनको वॉल पे मेरी शायद तुम आती होगी। कमबख्त वो तो आई नहीं, हम इंतजार में रहे और आ गए बहुत सारे लौंडे। जनरली ऐसा होता है, जब आपका दिल टूटता है तो आपके दोस्त यार बहुत आते हैं, वो कहते हैं कहा था शुरू में ही तुझे उस रास्ते नहीं जाने का, क्योंकि आना इधर ही पड़ेगा। फिर वो अकेले ही नहीं आते, वो बहुत सारा जड़ी बूटियां लेके आते हैं, बहुत साजो सामान लेके आते हैं। वो आपको बताएंगे कि पौधे में सिर्फ फूल का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, पत्तियों का भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। वो आपको यह भी बताएंगे कि चाय के साथ पार्ले जी का मजा नहीं है बेटे, चाय के साथ तो सुट्टे का मजा है। वो आपको यह भी बता सकते हैं कि मौसमों में सावन, सर्दियां, बसंत, इसका मजा नहीं है, मजा तो पतझड़ में है जहां मिलते हैं सूखे पत्ते। आप समझ रहे हैं ना हम कहां जा रहे हैं। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो सावन का महीना भी है और महादेव की भक्ति भी हम करेंगे, जो हमने कॉलेज से ली है, छूट ही नहीं पा रही है, चल ही रही है 7-8 साल से। आप मेरी शक्ल देखिए, हर तरह का नशा करता हूं मैं, चाहे मोहब्बत का हो, चाहे चाय का हो, चाहे सूखा नशा हो, चाहे गीला नशा हो, है ना। तो ऐसे ही शिव भक्तों पे हम चलेंगे, उनकी बात करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई तुम शिव भगवान को तुम लोग बदनाम करते हो यार, हैं भगवान, मतलब नशेबाजी करते हो, दारू पीते हो, कहते हो शिव भक्त हैं। ऐसे होती है शिव भक्ति, जहर पीना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग, लगता है आ वाह मजा नहीं आ रहा क्या सुनने में, है? तो शुक्रिया शुक्रिया। तो हम लोग आज जो है, ऐसे ही लोग, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग भी शायद, जो शिव के बहुत परम भक्त हैं, उनकी भक्ति में लीन है दिन रात, उनकी बात करेंगे। तो कविता ऐसी है कि गांजा फूंक कर, भांग पीसकर भूखा ही सो गया। सुनिएगा, मस्ती भरी कविता है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, कॉलेज के दिनों को याद करिएगा। गांजा फूंककर भांग पीसकर भूखा ही सो गया, लगता है ना कितनी आसानी से वो शिव भक्त हो गया, लगता है ना कितनी आसानी से वो शिव भक्त हो गया। जनाब ये रोज उधारी के पैसे जुटाना, जनाब ये रोज उधारी के पैसे जुटाना, फिर स्कोर करना, घंटों रोल करना, फिर स्कोर करना, घंटों रोल करना,
आधी रात में उठना, भूख से तड़पना, खाने के नाम पर पानी पीना, चीनी फाकना, फटे पुराने बदबूदार कपड़े पहनना। खाने के नाम पर पानी पीना, चीनी फाकना, फटे पुराने बदबूदार कपड़े पहनना, ठंडे फ्लोर पर लोटे रहना, बिछी बेडशीट ओढ़ लेना, जिंदगी में दिन का ना होना, बस रात ही रात और कमरे में जहां तहां पसरे हुए दोस्ती का भस्म लगाए अधनंगों की टोली। कि गांजा फूक कर, भांग पीस कर भूखा ही सो गया। लगता है ना कितनी आसानी से वो शिव भक्त हो गया। जनाब, ये रोज उधारी के पैसे जुटाना, फिर स्कोर करना, स्कोर मतलब गांजा खरीदते हैं उसको स्कोर कहना कहते हैं, कि ये रोज उधारी के पैसे जुटाना, ये रोज उधारी के पैसे जुटाना, फिर स्कोर करना, घंटों रोल करना, आधी रात में उठना, भूख से तड़पना, खाने के नाम पर पानी पीना, चीनी फाकना, फटे पुराने बदबूदार कपड़े पहनना, ठंडे फ्लोर पर लोटे रहना, जिंदगी में दिन का ना होना, बस रात ही रात और कमरे में जहां तहां पसरे हुए दोस्ती का भस्म लगाए अधनंगों की टोली। आसान है क्या? आसान है क्या? बिन गले में सांप लटकाए बूंद बूंद पीते रहना जिंदगी का जहर। क्यों आसान है क्या? बिन गले में सांप लटकाए बूंद बूंद पीते रहना जिंदगी का जहर। इसीलिए अब जब वो उठेगा और पिसा हुआ भांग खोजेगा तो उसे कहना कि वो मैं पी के सो गया और शिव भक्त हो गया। एक जाते जाते एक शायरी भी सुना देता हूं। लोग बहुत चांद मोहब्बत इन सब की बातें कर रहे हैं। ये सब शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। बचपन में सिखाया गया कि चांद जो है बेटा तुम्हारे मामा हैं। हमें लगा अच्छा तो मामा कहते हैं इनको। फिर जवान हुए तो लोग कह रहे हैं नहीं यही तो तुम्हारी चांद है, महबूबा है। हमने कहा अरे मामा भी महबूब बन गए। फिर जब आप शिव भक्त हो जाते हैं तो आपको लगता है कि चांद वांद कुछ नहीं है, सब कुछ नशा है। तो इसी नशे में है कि चांद से कुछ सवाल है। ये शायरी ही है, अगर आप अर्ज करें मतलब आजाद में बोलूं कुछ। चांद से मैं पूछ रहा हूं कि इल्म मोहब्बत मुझे सिखाएगा क्या? इल्म मोहब्बत मुझे सिखाएगा क्या? ये किसने लगाया है दाग ऐ चांद तेरे रुखसार पर? ये किसने लगाया है दाग ऐ चांद तेरे रुखसार पर? मुझे बताएगा क्या? ये किसने लगाया है दाग? इल्म मोहब्बत मुझे सिखाएगा क्या? ये किसने लगाया है दाग ऐ चांद तेरे रुखसार पर? मुझे बताएगा क्या? और मुफलिसी में जब मुझे सब छोड़ कर चले जाएंगे तो मुझसे मिलने जमीन पे उतर आएगा क्या? तो मुझसे मिलने। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।